हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में लेजर्स के बारे में और चीजें। देखिए, हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि सिंगल लेजर को कैसे क्रिएट किया जाता है। सभी टाइप्स के मोस्टली हमने लेजर क्रिएट करके देख लिए थे। आज क्या देखेंगे, मल्टी लेजर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मल्टी लेजर्स क्या होता है, यहाँ पर आपको मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। गेटवे ऑफ टैली पर आना है, अकाउंट्स इन्फो का फर्स्ट ऑप्शन है। और अगर उससे पहले आपकी कंपनी यहाँ पर इस वाली कंपनी में आप अगर लेजर नहीं क्रिएट करना चाहते तो आप क्या करेंगे, ऑल्ट F3 पर एंटर करेंगे, सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आएगा। वहां से क्या करना है आपको, कोई जिस भी कंपनी में आप अपने लेजर क्रिएट करना चाहते हैं उस कंपनी पर एंटर करेंगे, सिलेक्ट करके, और वो कंपनी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। मास्टर्स का फर्स्ट ही ऑप्शन होता है अकाउंट्स इन्फो, आपको इस पर एंटर करेंगे। लेजर्स का ऑप्शन दिख रहा है, सिंगल लेजर हमने क्रिएट कर लिया है। आज पढ़ने वाले हैं मल्टीपल लेजर्स के बारे में। तो देखिए, मल्टीपल लेजर यहाँ पर एंटर करूंगी, इससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है। मतलब कि हमें जितने भी लेजर्स क्रिएट करने होते हैं हम एक ही बार में यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। हमें बार बार ऐसे, देखिए मैं इंटरफेस दिखा देती हूँ सिंगल लेजर का। पहले हम एक क्रिएट करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं कर लेती हूँ। ICI बैंक, इसने अच्छा बना रखा है। चलो तो एक राम डेटर से कर लेते हैं। ठीक है, राम डेटर का मैंने यहाँ पे एक लेजर बनाया। क्या है, मैंने एक बनाया, मुझे दूसरा दोबारा से इसके लिए यहाँ पर एक ग्रुप फिल करना पड़ेगा, नेम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सारी डिटेल्स। अब क्या होगा, इसमें काफी टाइम लग जाता है। मुझे क्या करना है कि एक ही बार में सारे लेजर्स को क्रिएट करना चाहती हूँ ताकि हमारा टाइम बचे और जल्दी से मैं रिपोर्ट्स तैयार कर सकूँ। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है और यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो पर जाना है। मल्टीपल लेजर्स में से आपको क्रिएट का ऑप्शन एंटर करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या इंटरफेस आ रहा है। मल्टी लेजर क्रिएशन है, यहाँ पे क्या करना है, आपको ग्रुप सेव करना है कि आप कौन से ग्रुप में सेव करते हैं। वहां पे आपको एक एक करके ग्रुप सेव करना पड़ रहा था। अगर लेजर्स बनाना है तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लीजिए मुझे डेटर का लेजर क्रिएट करना है तो मैं डेटर का ग्रुप सेव करूंगी यहाँ पर। और जितने भी हमें लेजर बनाने, मतलब जितने भी हमारे बिजनेस में डेटर्स है सबको लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिख देंगे रोहित डेटर। कौन से ग्रुप में आ गया, देखिए मैंने ग्रुप नहीं लिखा क्योंकि हमने यहाँ पे सबके लिए ही डेटर चुना है, इसीलिए वो आ जाएगा। हमें अभी यहाँ पर अकाउंट नहीं लिखना है। फिर यहाँ पे लिख देंगे मोहित डेटर, ये भी आ गया। एक और बना लेते हैं, मयंक डेटर। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मुझे बार बार ये जो ग्रुप है ये सेव नहीं करना पड़ रहा है, ऑटोमेटिक सेव हो रहा है। और यहाँ से एंटर करूंगी और क्या एक्सेप्ट कर लूंगी। तो यहाँ पे हमने डेटर का बनाया। ऐसे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो ग्रुप मैं बना रही हूँ यहाँ पे वही बनाए, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जैसे कि मुझे बोला गया है ऑफिस में कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है उन सबका आप लेजर क्रिएट करके मुझे दे दो। तो मैं एक एक करके करूंगी तो टाइम लग जाएगा, बार बार ये हमें कंट्रोल ए करके एंटर करके सेव करना पड़ेगा। आप देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हमारे बिजनेस के, मैं यहाँ पर सारे एक साथ लिख दूंगी और यहाँ पर जो अंडर के नीचे ग्रुप आएगा वो ऑटोमेटिक लिखा आता रहेगा। जैसे क्या है, रेंट है, ठीक है, और कमीशन देनी पड़ रही है हमें, सैलरी देनी पड़ती है, यहाँ पे लिख दिया। नीचे एंटर करेंगे, थर्ड में लिख देंगे सैलरी। सैलरी के बाद और किस तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कन्वेंस के हो सकते हैं, यहाँ से भी एंटर करेंगे। और किस तरह के बिजनेस में खर्चे होते हैं, मान सकते हैं कि हमारे रिपेयर के खर्चे हो गए, मतलब कि हमारी मशीन खराब हो गई उनके खर्चे हो गए, या फिर हमें क्या हो गया, टी कॉफी के खर्चे हो गए, टी एंड कॉफी, स्टाफ के टी ए कॉफी के। तो ये सब क्या हो गया, हमारे जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे ऑफिस में। हम यहाँ पे अगर अमाउंट लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे अमाउंट भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं आप यहाँ पे अमाउंट लिख के दिखा देती हूँ, 5,000
डेबिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डेबिट कर सकते हैं, क्रेडिट करना चाहते हो तो यहाँ से क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से कुछ भी सेव कर लेंगे, बट अभी क्या कर रहे हैं हम, अमाउंट सेव नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही कंट्रोल ए से ये जो है सेव हो गया है। अगर हम इसको चेक करना होगा, देखिए डिस्प्ले पर आएंगे, डिस्प्ले में आके हमने किसने किया है, इनडायरेक्ट वाला एक्सपेंसेस वाला जो ग्रुप है उसको ओपन करेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम जितने भी हमने वाउचर देखे यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। आप कोई भी की को प्रेस करेंगे आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते किसी भी तरह के। डिस्प्ले मतलब क्या होता है, देखना। तो आप यहाँ से सिर्फ उसको चेक कर सकते हैं कि हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में किस तरह के लेजर्स हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बैंक के भी बना रखे, बैंक अकाउंट में जाऊंगी तो यहाँ पे हमने 3 तरह के बैंक बना रखे, आईसीआई और एसबीआई और एक्सिस बैंक, ठीक है। और अगर मुझे ऐसे ही क्या क्रिएट करना था, डेटर का भी बनाया था, अभी डेटर पे जाएंगे तो ये सारे हमारे डेटर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो दोबारा से क्रिएट पर आते हैं। अब हमें बोला गया है कि जितने भी हमारी क्या है इनडायरेक्ट इनकम है, आप उन सब के क्या बनाइए, लेजर्स क्रिएट करिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इनडायरेक्ट इनकम पर एंटर करूंगी, और जैसे मान लीजिए हमें क्या मिल रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है, शॉर्ट में लिखा है रिसीव को, ठीक है। तो रेंट रिसीव का लिख देंगे। और क्या हो सकता है हमारा, कमीशन रिसीव हो रही है, तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिए इनडायरेक्ट इनकम। अब आपको ये तो समझ आ गया कि हम कैसे क्रिएट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, आप इसमें से किसी भी आइटम को, किसी भी ग्रुप को चूज करके यहाँ पे आप मल्टीपल लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए मैं क्या एक और करके दिखाती हूँ, यहाँ पे लेजर क्रिएट किसका, ऑल आइटम्स पर मैं एंटर करूंगी, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जैसे मोहन। अब यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक लिखा नहीं आया, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे अंडर ग्रुप में क्या लिखा है, ऑल आइटम्स, मतलब कि हमें हैंड टू हैंड यहाँ पे सारे लेजर्स बन जाएंगे। बट ये यहाँ पे क्या फायदा होगा कि बार बार हमें सेव नहीं करने पड़ेंगे, बस आपको ग्रुप सेव करना है। यहाँ से जैसे मोहन क्या है, हमारा डेटर है, ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, डालना है तो नहीं डालेंगे। और जैसे क्या हो जाएगा, सोहन हो गया, सोहन क्या है हमारा, एक क्रेडिटर है, सन्ड्री क्रेडिटर, एंटर करेंगे, ऐसे कर देंगे। और मान सकते हैं हम कि हमें देखिए रेंट का बनाया, इसलिए मैं बना चुकी हूँ, इसलिए रेंट के आगे एक और एक्स्ट्रा टी लगा दिया है ताकि वो एग्जिस्टिंग ना दिखाए। अगर आप शो करना है तो मैं यहाँ पे देखिए रेंट करूंगी, यहाँ पे दिखा रहे हैं नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर अ डिफरेंट नेम। तो मैं तो आपको सिर्फ सैंपल दिखा रही हूँ, इसलिए मैं क्या करूंगी, रेंट के आगे एक और एग्जांपल ले लिया। ये क्या है हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमारा जो ऑफिस है वो क्या है, रेंटेड है, इसीलिए एक्सपेंस है हमारे बिजनेस का। और क्या हो जाएगा, सैलरी, सैलरी भी हमने बना रखा है, तो यहाँ पे ये दिखा देगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसीलिए यहाँ पर भी डबल वाई ले लेते हैं। ये भी क्या है हमारे ऑफिस का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। और यहाँ पर ले लेते हैं स्टाफ, स्टाफ का क्या है, मतलब कि जो टी कॉफी का खर्चा होता है वो यहाँ पे ले लेते हैं, वो भी हमारे ऑफिस का क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। चाहे तो आप ऐसे बनाइए कि एक एक करके यहाँ से आप ग्रुप सेव करते रहिए, अगर आपको मल्टी लेजर में वर्क करना है। नहीं तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, अंडर ग्रुप में जो भी जिस भी तरह का ग्रुप है और उसके सारे लेजर्स एक ही बार में क्रिएट कर देंगे। यहाँ से मैं कंट्रोल ए करके सेव करती हूँ। तो डिस्प्ले पे जाएंगे, तो डिस्प्ले पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे बैंक में जाती हूँ तो बैंक के सारे दिख जाते हैं, ठीक है। डेटर्स पर क्लिक करूंगी तो डेटर्स पर आ जाएंगे। अब अगर मैं देखती हूँ यहाँ पर डिस्प्ले पे आके ऑल आइटम्स की, हमने जितने भी अभी तक लेजर बनाए ऑल आइटम्स वो यहाँ पर शो है। तो यहाँ पर अभी तक जितने भी हमने लेजर्स क्रिएट किए होंगे ना, वो सारे के सारे यहाँ पर शो जाएंगे। देखिए यहाँ पे प्राइमरी क्यों आ रहा है, ये तो हमने बनाया नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ये हमारा लेजर जो होता है ये ऑटोमेटिक, मतलब कि इसमें प्री डिफाइंड होता है। प्रॉफिट एंड लॉस और कैश, ये दोनों जो होते हैं इसमें प्री डिफाइंड लेजर होते हैं पहले से। बाकी सब हमने बनाए हैं, बस हमने क्या नहीं बनाया है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस और कैश का जो लेजर है क्रिएट नहीं किया है। देखिए अगर आप यहाँ पे क्रिएट करके भी देखेंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस का मैं लिखती हूँ यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस,
इसमें देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर बना हुआ है इसीलिए इसमें आ भी नहीं रहा। अगर आप यहाँ पे करेंगे कैश, तो ये भी क्या है, पहले से सेव है इसीलिए यहाँ पर ये नहीं आ रहा है। कि ये जो दो लेजर होता है हमेशा, चाहे टैली प्राइम हो चाहे टैली ईआरपी हो, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस लेजर हमेशा आपको यहाँ पर मिलेंगे पहले से ही, ठीक है। अगर आपको देखना होगा यहाँ से कर सकते हैं, चेंजेस करने होंगे तो आप यहाँ पे ऑल्टर में आएंगे, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे बैंक अकाउंट, एक्सिस की जगह आपको दूसरा बैंक लिखना है तो आप यहाँ से जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा लिखना है तो आप यहाँ से सेव कर लेंगे। और जितने भी देखिए, अगर आपको डिस्प्ले में आप बैंक अकाउंट में जाएंगे ना तो आपको एक्सिस बैंक की जगह बैंक ऑफ बड़ौदा ही यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे भी हम चेंजेस करेंगे वैसे यहाँ पर शो होगा। बट आज हमने क्या सीखा है कि जब हमें मल्टी लेजर्स क्रिएट करने होते हैं, गेटवे ऑफ टैली पर आना है, अकाउंट्स इन्फो पर एंटर करना है। लेजर्स के लिए या तो आप माउस से क्लिक कर सकते हैं, या फिर डाउन आ रहे हो, या फिर अगर आपको अल्फाबेट की में से देखिए यहाँ पे जो एल है ये रेड कलर का शो है, इट मीन्स अगर आप एल प्रेस करेंगे तो ये शो हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे मल्टीपल लेजर में, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको आर पर एंटर करेंगे, क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। बस यहाँ पे आपको उस ग्रुप को सेव करना है जिस भी तरह का आप बनाना चाहते हैं। जैसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में करते हैं यहाँ पे जीएसटी लगा लेते हैं, यहाँ पे इनकम टैक्स लगा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हर तरह के टैक्सेस के बारे में ही लेजर्स क्रिएट होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें जो है लेजर से रिलेटेड समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।